हाय फ्रेंड्स, आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महाराष्ट्र का धर्म या फिर भक्ति आंदोलन। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। महाराष्ट्र का धर्म या फिर भक्ति आंदोलन हमारे 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच में चला एक अभूतपूर्व सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जागरण रहा था। इस आंदोलन ने न केवल हमारे धार्मिक कर्मकांडों की जटिलता को दूर किया, बल्कि समाज को जातिवाद, ऊंच नीच की जो बेड़ियां हैं, उनसे मुक्त करने के लिए एक नई दिशा भी दी थी। बात करें आंदोलन के परिचय की, तो महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से हमारे पंढरपुर के भगवान विट्ठल, जिन्हें विठोबा भी कहते हैं, उनके आराधना पर केंद्रित था। इनकी शुरुआत 13वीं सदी में हमारे संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव ने की थी। किसने? संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव ने 13वीं सदी में इसकी शुरुआत की थी। बाद में 16वीं और 17वीं सदी में संत एकनाथ, संत तुकाराम और समर्थ गुरु रामदास जी ने इसे सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ईश्वर को मंदिरों और संस्कृत के श्लोकों से निकालकर आम आदमी के हृदय और उनकी अपनी मराठी भाषा तक पहुंचाना था। अब हम देखेंगे आंदोलन के प्रकार, मतलब आंदोलन के अंदर कौन कौन से प्रमुख संप्रदाय गिने जाते हैं। तो महाराष्ट्र का यह धर्म आंदोलन वैचारिक और व्यवहारिक रूप से दो प्रमुख धाराओं मतलब संप्रदायों में बटा हुआ था। पहला संप्रदाय था हमारा वरकरी, दूसरा हमारा था धरकरी। वरकरी संप्रदाय की बात करें तो इस संप्रदाय पूरी तरह से निस्वार्थ भक्ति, प्रेम और शांति पर आधारित था। यह संप्रदाय क्या पूरी तरह से निस्वार्थ भक्ति, प्रेम और शांति पर आधारित था। इसमें वरकरी में वारी शब्द आता है, तो वारी का अर्थ होता है नियमित तीर्थ यात्रा करना। इसके अनुयायी हर साल पैदल चल गए, इसके अनुयायी क्या हर साल पैदल चल के पंढरपुर जाते हैं। तो धरकरी संप्रदाय की बात करें तो संप्रदाय कर्मयोग, राष्ट्र रक्षा और शारीरिक बल पे आधारित था। ये संप्रदाय क्या हमारे कर्मयोग, राष्ट्र रक्षा और शारीरिक बल पे आधारित था। धार का अर्थ होता है शस्त्र धारण करना, या शस्त्र की जो धार होती है उसकी बात करते हैं। और इसकी स्थापना हमारे समर्थ गुरु रामदास जी ने की थी। तो दो संप्रदाय थे हमारे, कौन कौन से? वरकरी संप्रदाय और एक धरकरी संप्रदाय। अब बात करें वरकरी और धरकरी संप्रदाय में अंतर क्या था। परीक्षा में कई बार आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है। इन दोनों संप्रदायों का अंतिम लक्ष्य क्या था? समाज का कल्याण करना। लेकिन उनके मार्ग क्या थे? अलग अलग थे। मार्ग अलग अलग होने की वजह से ये दो संप्रदाय बन गए। जैसे शाब्दिक अर्थ की बात करें तो वरकरी संप्रदाय में वारी शब्द आता है, जिसका मतलब है पंढरपुर की पैदल हर साल तीर्थ यात्रा करना। धरकरी संप्रदाय में देखिए शाब्दिक अर्थ का तो धार आता है, मतलब शस्त्र धारण करने वाला। आराध्य देव की बात करें तो वरकरी संप्रदाय में भगवान विट्ठल, जो भगवान श्री कृष्ण के रूप है, उनकी पूजा की जाती है। धरकरी संप्रदाय में भगवान श्री राम और हनुमान जी की पूजा की जाती है। मूल मार्ग की बात करें तो वरकरी संप्रदाय क्या है? भक्ति, क्षमा और अहिंसा और शांति। भक्ति, क्षमा, अहिंसा और शांति इनके मूल मार्ग थे। धरकरी संप्रदाय की बात करते कर्मयोग, बल, शौर्य और धर्म रक्षा इनके मूल मार्ग थे। प्रमुख संतों की बात करें तो वरकरी संप्रदाय में संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। क्या संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम ये हमारे वरकरी संप्रदाय के प्रमुख संत थे। धरकरी संप्रदाय की बात करें तो इनके जो प्रमुख संत थे समर्थ गुरु रामदास जी। प्रमुख केंद्र की बात करें तो वरकरी संप्रदाय के प्रमुख केंद्र था पंढरपुर। धरकरी संप्रदाय की बात करें तो सज्जनगढ़ और पूरे राज्य के जो अखाड़े थे ये हमारे इनके प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। साधना के तरीके की बात करते तो कीर्तन, भजन, तुलसी जी की माला, चिपली ये हमारे साधना के तरीके हुआ करते थे वरकरी संप्रदाय में। धरकरी संप्रदाय की बात करें तो इसमें व्यायाम, सूर्य नमस्कार, शस्त्र विद्या ये हमारे क्या साधना के तरीके हुआ करते थे। राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करें तो वरकरी संप्रदाय राजनीति और सत्ता से पूर्णतः दूर रहे थे। धरकरी संप्रदाय की बात करें तो स्वराज्य और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई थी। कि स्वराज्य और राष्ट्र निर्माण में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। बात करें ये दोनों के दोनों संप्रदाय, क्या ये दोनों के दोनों संप्रदाय एक दूसरे के विरोधी नहीं थे, बल्कि क्या कंटेम्परेरी थे, मतलब पूरक थे। वरकरी संप्रदाय ने समाज को भीतर से मतलब नैतिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत किया, जबकि हमारे धरकरी संप्रदाय ने हमारे समाज को क्या भारी दुश्मन से बचाने के लिए ढाल और तलवार की तरह काम किया था। जो हमारा ये आंदोलन था महाराष्ट्र का धर्म आंदोलन, इस आंदोलन की विशेषताओं की बात करें, पहली विशेषता आती है हमारे जातिवाद और छुआछूत का विरोध करना। या जातिवाद और छुआछूत के विरोध की बात करें तो इस आंदोलन ने धर्म जन्म के आधार पर श्रेष्ठता को सिरे से नकार दिया। इस आंदोलन ने क्या किया? जन्म के आधार पर श्रेष्ठता को सिरे से नकार दिया। संत नामदेव जो दर्जी थे, संत सेना जो नाई थे, संत नरहरि जो सोनार थे, संत चोखामिला जो महार या फिर अछूत थे, जैसे संत समाज के हर वर्ग से आए थे और एक साथ बैठ के क्या कीर्तन किया करते थे। फिर लोक भाषा मराठी के प्रयोग की बात करें तो संतों ने संस्कृत की बजाय आम जनता की जो बोली थी हमारी मराठी, उसमें उपदेश दिए। ज्ञानेश्वरी, तुकाराम गाथा और एकनाथी भागवत जैसे जो हमारे महान ग्रंथ है ये भी हमारे क्या मराठी भाषा में ही लिखे गए थे। कर्म कांडों और आडंबर की निषेध की बात करें
तो ईश्वर प्राप्ति के लिए महंगे यज्ञों, घोर तपस्या और तीर्थाटन इनको अनावश्यक बताया इन्होंने। और संतों ने ये सिखाया कि शुद्ध हृदय से मतलब साफ हृदय से भगवान का नाम लेना ही सच्ची भक्ति होती है। कि शुद्ध हृदय से भगवान का नाम लेना ही क्या होता है? सच्ची भक्ति होती है। इस संसार और परमार्थ के समन्वय की बात करें तो इस आंदोलन ने संन्यास लेने या जंगल जाने का समर्थन नहीं किया। इस आंदोलन ने क्या संन्यास लेने और जंगल जाने का समर्थन नहीं किया। संतों ने सिखाया कि अपने पारिवारिक कर्तव्यों जो हमारे गृहस्थ जीवन होता है और व्यापार को ईमानदारी से करते हुए भी ईश्वर को पाया जा सकता है। तो उन्होंने ये बताया कि पारिवारिक कर्तव्यों को जैसे हमारा गृहस्थ जीवन होता है और व्यापार को ईमानदारी से करते हुए भी क्या ईश्वर को पाया जा सकता है। अब हम देखेंगे महाराष्ट्र का जो धर्म या भक्ति आंदोलन है इसके प्रमुख संत कौन कौन से थे। सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे संत ज्ञानेश्वर जी को, जिनका काल था हमारे 1275 से 1296 तक। तो वारकरी संप्रदाय के संस्थापक और महान दार्शनिक संत ज्ञानेश्वर जी को महाराष्ट्र में बड़े आदर से माउली या माँ कहा जाता है। उन्होंने मात्र 21 वर्ष की आयु में वो कार्य करके दिखाया था जिससे आने वाली कई सदियों के लिए अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त हुआ था। अब उनके जीवन के परिचय की बात करें, जो हमारे ज्ञानेश्वर जी थे इनके जीवन परिचय की बात करें। जन्म की बात करें तो सन 1275 में इनका जन्म हुआ था, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। उन 1275 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के आप गांव में इनका जन्म हुआ था। परिवार की बात करें, पिता विठल पंत और माता रुक्मणी बाई थी। ज्ञानेश्वर जी 4 भाई बहनों जो हमारे निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपान देव और मुक्ताबाई, इनमें दूसरे नंबर के थे। 4 भाई बहनों में ये दूसरे नंबर के थे कौन? संत ज्ञानेश्वर जी। कठोर संघर्ष की बात करें तो उनके पिता ने संन्यास लेने के बाद पुनः गृहस्थ जीवन अपनाया था, जिससे क्या हमारे तत्कालीन ब्राह्मण समाज ने धर्म विरुद्ध माना और उनके परिवार का कड़ा बहिष्कार कर दिया। बच्चों के शुद्धिकरण के लिए माता पिता ने क्या त्रिवेणी संगम मतलब प्रयाग में जल समाधि ले ली थी। जल समाधि ले ली माता पिता ने कब? बच्चों के शुद्धिकरण के लिए। क्यों? क्योंकि उनका क्या है, ब्राह्मण समाज ने कड़ा बहिष्कार कर दिया था। महाप्रयाण की बात करें तो सन 1296 में मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्होंने औलंदी जो हमारे पुणे है, तो पुणे में संजीवन समाधि मतलब जीवित समाधि ले ली थी। अब उनकी ज्ञानेश्वर जी के धार्मिक और सामाजिक योगदान की बात करें तो इन्होंने क्या वारकरी संप्रदाय की नींव रखी थी। उन्होंने बिखरे हुए समाज को एक धागे में पिरोने के लिए वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी और ये कहा जाता है कि ज्ञान देवे रचिला पाया, मतलब ज्ञानेश्वर जी ने ही इनकी नींव रखी थी। फिर ज्ञान का लोकतांत्रिकरण की बात करें तो उस समय धर्म और भगवत गीता केवल संस्कृत जानने वाले कुछ वर्ग के लोग तक ही सीमित थी। उस समय धर्म और भगवत गीता क्या थी? केवल संस्कृत जानने वाले जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्हीं तक सीमित थी। ज्ञानेश्वर जी ने इसे आम जनता की मराठी भाषा में उनको सुलभ कराया था, जिससे समाज के हर वर्ग के लिए ज्ञान के द्वार खुल गए थे। जिससे क्या हुआ? समाज के हर वर्ग के लिए ज्ञान के द्वार खुल गए थे। फिर साहित्यिक योगदान की बात करें तो ज्ञानेश्वरी, जिसे हमारे भावार्थ दीपिका भी कहते हैं, तो मात्र 15 वर्ष की आयु में भगवत गीता पर लिखा गया अमर मराठी टीका क्या थी? हमारी ज्ञानेश्वरी, जो क्या भावार्थ दीपिका थी। उसमें इसमें क्या उन्होंने अत्यंत सरल उपमाओं से वेदांत को समझाया था। अमृतानुभव की बात करें तो यह उनका स्वतंत्र अद्वैत दार्शनिक ग्रंथ था। अमृतानुभव की बात करें तो इनका स्वतंत्र और अद्वैत दार्शनिक ग्रंथ था। फिर चांगदेव पासष्टी की बात करें या चांगदेव पासष्टी की बात करें तो महान योगी चांगदेव के अहंकार को दूर करने के लिए लिखे गए 65 छंद हमारे चांगदेव पासष्टी कहलाते हैं। पसायत दान की बात करें तो ज्ञानेश्वरी के अंत में रचित एक वैश्विक प्रार्थना कि ज्ञानेश्वरी के अंत में रचित एक वैश्विक प्रार्थना जिसमें उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के कल्याण और शांति की कामना की थी। तो हमारे साहित्यिक योगदान था किनका? ज्ञानेश्वर जी का। फिर रोचक प्रसंग की बात करें उनके संबंध में तो भैंसे से उन्होंने वेद मंत्र कहलवाए थे। जब पैठण के पंडितों ने उनकी जाति का मजाक उड़ाया और कहा कि क्या एक भैंसे और उनमें एक ही आत्मा है, तो ज्ञानेश्वर जी ने भैंसे के सिर पर हाथ रखा और भैंसा क्या स्पष्ट रूप से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगा था। फिर निर्जीव दीवार के चलने की बात करें तो 1400 वर्ष की आयु वाले अहंकार योगी चांगदेव जब शेर पे बैठ के उनसे मिलने आ रहे थे, तब ज्ञानेश्वर जी ने एक साधारण मिट्टी की दीवार को हवा में उड़ने का आदेश दिया और उसी पे बैठकर वो उससे मिलने आए थे। तो हमारे ज्ञानेश्वर जी के ये रोचक प्रसंग थे। फिर आते हैं मेरे अगले संत, संत नामदेव जी। संत नामदेव जी की बात करें, इनका काल था 1270 से 1350 के बीच में। तो संत नामदेव जी महाराष्ट्र के पहले ऐसे संत थे जिन्होंने भक्ति की सीमाओं को तोड़कर उसे उत्तर भारत तक पहुंचाया था। वे दर्जी मतलब शिंपी समाज से थे और भगवान विठल के अनन्य भक्त थे। जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ? जन्म हमारे इनका 26 अक्टूबर 1270 को महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के नरसी बामणी गांव में हुआ था। कहाँ के? हिंगोली जिले के नरसी बामणी गांव में इनका जन्म हुआ था 26 अक्टूबर 1270 को। परिवार की बात करें तो पिता दामाशेठ शिंपी और माता थी गोणाबाई।
उनके विवाह की बात करें तो उनका विवाह राजाबाई से हुआ था। उनका पूरा का पूरा परिवार, यहाँ तक कि उनकी दादी, उनकी दासी संत जनाबाई भी भगवान विट्ठल की भक्ति में लीन रहती थी। उनका पूरा का पूरा परिवार क्या है, भगवान विट्ठल की भक्ति में लीन रहता था। और उनकी जो दासी थी संत जनाबाई, वो भी क्या है, भगवान विट्ठल की भक्ति में ही लीन रहती थी। गुरु की बात करें तो संत ज्ञानेश्वर जी की सलाह पे उन्होंने संत विसोबा खेचर को, क्या संत विसोबा खेचर को अपना गुरु बनाया, जिन्होंने उन्हें ईश्वर के सर्वव्यापी होने का ज्ञान दिया था। महाप्रयाण की बात करें तो सन 1350 में 80 वर्ष की आयु में, सन 1350 में 80 वर्ष की आयु में उन्होंने पंढरपुर के विट्ठल मंदिर की पहली सीढ़ी पर समाधि ली थी, जिसे आज क्या नामदेव पायरी कहा जाता है। तो धार्मिक और सामाजिक योगदान की बात करें तो कीर्तन परंपरा के जनक माने जाते हैं हमारे कौन, क्या कीर्तन परंपरा के जनक माने जाते हैं। उन्होंने अपने संकल्प नाचू कीर्तनाचे रंगी ज्ञानदीप लावाणी जगी, मतलब कीर्तन के रंग में नाचूंगा और संसार के ज्ञान का दीपक जलाऊंगा, इसके तहत महाराष्ट्र में कीर्तन परंपरा की शुरुआत की थी। उत्तर भारत में प्रसार की बात करें तो वे पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक गए थे। उन्होंने जातिवाद का कड़ा विरोध किया और समानता का संदेश दिया था। अब उनके साहित्यिक योगदान की बात करें, साहित्यिक योगदान में क्या आता है, मराठी अभंग। उन्होंने भगवान विट्ठल की स्तुति और सामाजिक कुरीतियों पर हजारों अभंग या फिर जो हमारे श्लोक होते हैं वो लिखे थे। हिंदी पद मुखबानी की बात करें तो उत्तर भारत में रहते हुए उन्होंने सरल ब्रज और खड़ी बोली में भजनों की रचना की थी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी यही उपलब्धि है कि सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उनके 61 पवित्र पद या शब्द शामिल किए गए हैं। सिख समाज में उन्हें भगत नामदेव जी के नाम से कह के पूजा जाता है, या भगत नामदेव जी के नाम से उनको पूजा जाता है। उनके संबंध में रोचक प्रसंग की बात करें तो उन्होंने भगवान को दूध पिलाया। बात करें बचपन में जब उनके पिता बाहर गए थे तो बालक नामदेव ने भगवान विट्ठल को की मूर्ति को दूध का भोग लगाया था। जब मूर्ति ने दूध नहीं पिया तो वे रोने लगे और उनकी निश्चल भक्ति को देख के साक्षात भगवान प्रकट हुए और उन्होंने वो दूध पी लिया। दूसरी हमारी घटना की बात करें तो मस्जिद का गुम जाना, तो पंजाब के गुमान में जब वो भजन कर रहे थे, या पंजाब के गुमान में जब वो भजन कर रहे थे तो कुछ रूढ़िवादी लोगों ने उन्हें धक्का देकर पीछे कर दिया। कथाओं के अनुसार देखें तो नामदेव जी जिस दिशा में बैठे थे, मंदिर या फिर मस्जिद का मुख्य द्वार चमत्कारिक रूप से उसी दिशा में घूम गया था। फिर गुरु विसोबा केसर से मिलन की बात करें, जब नामदेव जी पहली बार अपने गुरु से मिले तो वे शिवलिंग पर पैर रख के सो रहे थे। हमारा जो विसोबा खेचर है तो वो क्या है, शिवलिंग पर पैर रखकर सो रहे थे। जब नामदेव जी ने क्रोधित होकर उनके पैर हटाए तो जहां भी पैर रखे वहां जमीन पर नया शिवलिंग प्रकट हो गया, जिससे उनका अहंकार नष्ट हुआ और वो समझ गए कि ईश्वर क्या कण कण में, हर पत्थर में हमारे ईश्वर है। अगले संत आते हैं हमारे कौन से, संत एकनाथ जी। संत एकनाथ जी की बात करें, उनका काल था 1533 से 1599 तक। तो संत एकनाथ जी को महाराष्ट्र में शांति ब्रह्म, मतलब शांति के साक्षात अवतार के रूप में पूजा जाता है। उन्होंने ये साबित किया था कि एक आदर्श पारिवारिक जीवन, मतलब गृहस्थ जीते हुए भी ईश्वर को पाया जा सकता है। एक आदर्श पारिवारिक जीवन मतलब गृहस्थ रहते हुए क्या ईश्वर को पाया जा सकता है। जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म हमारे 1533 में औरंगाबाद जिले के पवित्र नगर पैठण में गोदावरी नदी के तट पे हुआ था। कहाँ, हमारी गोदावरी नदी के तट पे जो पैठण है वहां पे इनका जन्म हुआ था 1533 में। परिवार की बात करें तो माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए पालन पोषण किसने किया, दादा चक्रपाणी ने। उनके जो दादा थे चक्रपाणी, उन्होंने इनका लालन पालन किया था। गुरु की बात करें तो 12 वर्ष की आयु में घर छोड़कर देवगढ़ चले गए थे। ये क्या थे, हमारे 12 वर्ष की आयु में घर छोड़कर देवगढ़ गए थे और संत जनार्दन स्वामी को अपना इन्होंने गुरु बनाया। और गुरु की आज्ञा से उन्होंने गिरजाबाई से विवाह करके गृहस्थ जीवन अपनाया था। क्या, गुरु की आज्ञा से इन्होंने क्या गिरजाबाई से विवाह करके गृहस्थ जीवन अपनाया था। महाप्रयाण की बात करें तो 1599 में गोदावरी नदी में हरि नाम का कीर्तन करते हुए, गोदावरी नदी में 1599 में हरि नाम का कीर्तन करते हुए हंसते हंसते उन्होंने जल समाधि ले ली थी, मतलब एकनाथ षष्ठी। तो इन्होंने क्या है, हंसते हंसते जल समाधि ले ली थी। बात करें इनके धार्मिक और सामाजिक योगदान की तो हमारे वारकरी संप्रदाय का इन्होंने पुनरुद्धार किया। तो संत ज्ञानेश्वर जी के बाद बिखरी हुई जो वारकरी संप्रदाय थी, जो परंपरा थी, उसको उन्होंने फिर से जीवित किया और ज्ञानेश्वरी ग्रंथ का पहला शुद्ध संस्करण तैयार किया। ये ज्ञानेश्वरी जो ग्रंथ था उसका पहला शुद्ध संस्करण उन्होंने तैयार किया था। छुआछूत के विरोध की बात करें तो उन्होंने जातिवाद पे कड़ा प्रहार किया और अछूत जो हमारे महार जाति के लोग होते हैं इन्हें गले लगाकर उनके साथ भोजन किया। इस साहित्यिक योगदान की बात करें तो एक नाथी भागवत, तो श्रीमद् भागवत पुराण के क्या, श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्तंभ पर रचित महान मराठी टीका हमारे एक नाथी भागवत थी। तो भारूड की बात करें, जो उनके द्वारा गाए गए लोकगीत थे उन्हें भारूड के नाम से जाना जाता है। तो यह सबसे अनूठी शैली थी
हमारे अंधों, कोढ़ियों और जानवरों के रूपक के माध्यम से उन्होंने समाज की कुरीतियों पर तीखे कटाक्ष किए थे और किसके माध्यम से? लोकगीतों के माध्यम से, जिन्हें हम क्या कहते हैं? भारूड। फिर भावार्थ रामायण की बात करें तो वाल्मीकि रामायण की का मराठी अनुवाद किया, जिसे हम भावार्थ रामायण कहते हैं। अब उनके संबंध में रोचक प्रसंग क्या थे उनकी बात करें तो उन्होंने 108 बार स्नान किया। बात करें उसकी तो पैटर्न का एक दुष्ट व्यक्ति था, तो पैटर्न के एक दुष्ट व्यक्ति उन्हें क्रोधित करने के लिए गोदावरी नदी में स्नान से लौटते समय उन पर बार-बार थूकता था। एक नाजी बिना क्रोधित हुए 108 बार स्नान करके आए, मतलब 100 बार दोबारा स्नान किया उन्होंने। अंत में वह व्यक्ति हार कर उनके चरणों में ही गिर पड़ा था। फिर पितरों के श्राद्ध की बात करें तो एक बार श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों के आने से पहले कुछ भूखे अछूत लोग वहां से होके गुजरे थे, तो एक नाथ जी ने सारा का सारा पवित्र भोजन उन भूखों को ही खिला दिया। तो पितरों के श्राद्ध से संबंधित उनकी एक कहानी प्रसिद्ध है। अगले संत आते हैं संत तुकाराम जी, जिनका काल था हमारा 1608 से 1650 ईस्वी तक। तो संत तुकाराम जी वारकरी संप्रदाय कलश मतलब सर्वोच्च शिखर माने जाते हैं। उनका जीवन घोर व्यक्तिगत दुखों और सामाजिक संघर्षों से भरा था, जिसे पार करके वे इस महान लोक संत बने थे। जीवन परिचय की बात करें उनके तो इनका जन्म हमारे 1608 ईस्वी में पुणे जिले के देहू गांव में इंद्रायणी नदी के तट पे हुआ था। तो 1608 में पुणे जिले के देहू गांव में इंद्रायणी नदी के तट पे उनका जन्म हुआ था। और वे क्या कणबी मतलब कृषक या फिर व्यापारी परिवार से संबंधित थे। व्यक्तिगत संकट की बात करें तो अकाल के दौरान उनकी जो पत्नी थी रखमाबाई और पुत्र थे, उनकी भूख से मृत्यु हो गई थी। काल के दौरान उनकी पत्नी रखमाबाई और पुत्र की भूख से मृत्यु हो गई थी। व्यापार ठप हो गया था और वो क्या कर्ज में डूब गए थे। वैराग्य की बात करें तो दुखों से टूटकर वे देहू के पास भामनाथ जो पहाड़ी है वहां पे भगवान विठल के ध्यान में लीन हो गए थे। और उनकी दूसरी पत्नी का नाम था अवली या फिर जीजाबाई। तो पहली पत्नी रखमाबाई थी, उनकी तो मृत्यु हो गई थी अकाल के दौरान। दूसरी पत्नी का नाम अवली था या फिर जीजाबाई था। महाप्रयाण की बात करें तो 1650 ईस्वी में मात्र 42 वर्ष की आयु में वे कीर्तन करते हुए अचानक सदेह मतलब सशरीर अंतर्ध्यान हो गए थे, जिसे तुकाराम बीज भी कहते हैं। अब बात करें धार्मिक और सामाजिक योगदान के तुकाराम जी के तो सच्ची मानवता उन्होंने दिखाई। तो उन्होंने समाज को सिखाया कि दीन दुखियों की सेवा करना ही सच्ची भक्ति होती है। और उनका प्रसिद्ध वचन था जे का रंजले गांजले त्यासी महणे जो आपुले, मतलब जो पीड़ितों को अपना समझे वही साधु होता है। कर्ज माफी का उनका क्रांतिकारी कदम की बात करें तो अकाल के बाद उन्होंने अपनी व्यापारिक बही खाते और लोगों के कर्ज के जो कागजात है वो नदी में डुबोकर सभी के कर्ज माफ कर दिए थे। साहित्यिक योगदान की बात करें उन्होंने तुकाराम गाथा लिखी थी, तो इसमें हमारे 4500 से अधिक मराठी जो अभंग है वो संकलित किए गए हैं। मतलब श्लोक है, मराठी श्लोक है, वो हमारे 4500 से ऊपर तुकाराम गाथा में लिखे गए हैं। और इसे वारकरी संप्रदाय का पंचम वेद भी माना जाता है। उनके अभंगों में पाखंड पर सीधा प्रहार किया गया है और ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम इससे झलकता है। रोचक प्रसंग की बात करें तो नदी से जीवित बाहर आई गाथा इसकी बात करें तो एक रूढ़िवादी पंडित रामेश्वर भट्ट के आदेश पे उनके जो अभंग थे उनकी बही को इंद्रायणी नदी में डुबो दिया गया था। कथाओं के अनुसार देखें तो 13 दिन तक वे नदी के किनारे बैठे रहे और भगवान विठल से प्रार्थना करते रहे। तो 13 दिन बाद वे सभी के सभी कागज पूरी तरह से सूखे और सुरक्षित पानी के ऊपर तैरते हुए वापस आ गए थे। तो भगवान विठल ने उनके ऊपर कृपा की। शिवाजी महाराज के उपहार लौटाने की बात करें तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें कीमती उपहार भेजे तो तुकाराम जी ने यह कहकर उन्हें वापस लौटा दिया कि सोना हमारे लिए मिट्टी के समान है। अगले संत आते हैं हमारे संत समर्थ रामदास जी। संत समर्थ रामदास जी की बात करें 1608 से 1681 तक उनका समय था। तो समर्थ गुरु रामदास जी छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु और धरकरी संप्रदाय के संस्थापक थे। उन्होंने भक्ति के साथ साथ समाज को शारीरिक बल और अस्त्र शस्त्र उठाने मतलब कर्म योग की प्रेरणा दी थी संत हमारे समर्थ रामदास जी ने। जीवन परिचय की बात करें तो सन 1608 में क्या जीवन परिचय में देखें तो सन 1608 में रामनवमी के दिन महाराष्ट्र के जलाना जिले के जांब गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम क्या था? नारायण ठोसर। उनके बचपन का नाम क्या था? नारायण ठोसर था। विवाह से पलायन की बात करें तो 12 वर्ष की आयु में जब उनका विवाह हो रहा था तो पंडितों के द्वारा सावधान शब्द सुनते ही वे मंडप से भाग गए थे और उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था। तपस्या की बात करें तो उन्होंने नासिक के पास टाकली नामक स्थान पे 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की और भगवान राम और हनुमान की उन्होंने उपासना की। महाप्रयाण की बात करें तो सन 1681 में उन्होंने सज्जनगढ़ जो सतारा है उनके किले में अपनी अंतिम सांस ली थी। तो सतारा जो सज्जनगढ़ का किला है उसमें 1681 में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। फिर धार्मिक और सामाजिक योगदान की बात करें उनके तो दोदरखरी संप्रदाय की स्थापना तो विदेशी आक्रमणकारियों जवान मुगल और आदिलशाही थे उनसे धर्म और समाज की रक्षा करने के लिए उन्होंने युवाओं को
शारीरिक रूप से मजबूत बनने का अभियान चलाया था। व्यायामशालाओं के निर्माण की बात करें तो उन्होंने पूरे भारत, विशेषकर महाराष्ट्र में 1100 से ज्यादा हनुमान मंदिरों और अखाड़ों की स्थापना की थी, ताकि हमारे हिंदू युवा कुश्ती और शस्त्र विद्या सीख सके। जो हमारे हिंदू है युवा कुश्ती और हिंदू युवा है वो कुश्ती और शस्त्र विद्या सीख सके, इसलिए उन्होंने क्या किया, पूरे भारत में और जो भी खासकर महाराष्ट्र में 1100 से ज्यादा हनुमान मंदिर और अखाड़ों की स्थापना की थी। इस स्वराज्य की प्रेरणा की बात करें तो उन्होंने शिवाजी जी महाराज की हिंदवी स्वराज के निर्माण में वैचारिक और आध्यात्मिक ढाल का काम किया था। साहित्यिक योगदान की बात करें तो दासबोध की बात करें तो यह उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ था, जो उनके और शिष्य कल्याण स्वामी के बीच का संवाद था। जब हम दासबोध की बात करें तो यह उनका क्या सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो उनके और शिष्य कल्याण स्वामी के बीच का संवाद है। इससे जीवन की कला, इससे जीने की कला, राजनीति और अध्यात्म का अद्भुत मिश्रण है। इसमें क्या हमारे दासबोध में, तो इसमें जीवन जीने की कला, राजनीति और अध्यात्म का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। और ये ग्रंथ की बात करें तो यह उनके और शिष्य कल्याण स्वामी के बीच का संवाद है। फिर मनाचे श्लोक मतलब मन के श्लोक, तो इसमें क्या हमारे 205 श्लोक है, जिसमें हमारे सीधे अपने मन को संबोधित करते हुए नैतिकता और भक्ति का उपदेश उन्होंने दिया है। मारुति स्त्रोत की बात करें, मारुति मतलब हनुमान जी, तो हनुमान जी की स्तुति में रचे गए एक शक्तिशाली स्त्रोत हमारे कौन से, मारुति स्त्रोत। रोचक प्रसंग की बात करें तो शिवाजी महाराज की परीक्षा की बात करें तो एक बार समर्थ दास जी ने पेट दर्द का नाटक किया और कहा कि यह केवल हमारा जो उनका पेट दर्द है केवल बाकी मतलब शेरनी का दूध पीने से ही ठीक होगा। तो शिवाजी महाराज अपनी जान को जोखिम में डाल के जंगल गए और एक बाघिन तो शेरनी का दूध निकाल के लेके आए। तब रामदास जी ने बताया कि यह केवल उनके साहस की परीक्षा ली गई थी। दूसरा प्रसंग आता है भिक्षा में पूरा राज्य मांग लेना। तो एक बार शिवाजी महाराज ने एक पत्र लिखकर अपना पूरा का पूरा साम्राज्य अपने गुरु रामदास जी के चरणों में अर्पित कर दिया था। रामदास जी ने इसे स्वीकार किया और फिर शिवाजी को अपना प्रतिनिधि बनाकर धर्म के अनुसार राजकाज चलाने का आदेश दिया था और अपना भगवा झंडे को राष्ट्र के ध्वज के रूप में रूप दिया था। जो अपना भगवा झंडा था उनका, उसको राष्ट्र के ध्वज के रूप में दिया था। फिर आता हमारा आंदोलन था, ये महाराष्ट्र का धर्म आंदोलन था। इसके महत्व और समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभाव की बात करें तो महाराष्ट्र के इतिहास को दिशा देने में, या महाराष्ट्र के इतिहास को दिशा देने में इस आंदोलन का सबसे ज्यादा बड़ा योगदान माना जाता है। जैसे हमारे सामाजिक समरसता और एकता की बात करें तो इस आंदोलन ने महाराष्ट्र की बिखरी हुई जातियों और वर्गों को एक भावनात्मक और आध्यात्मिक सूत्र में बांध दिया था। समाज में हम सब भगवान विट्ठल की संतान है ये भावना पैदा की थी। हम सब क्या है, भगवान विट्ठल की संतान है, इस तरह की भावना पैदा की थी। फिर बात करें मराठा साम्राज्य मतलब स्वराज की उन्होंने नींव रखी। क्या मराठा साम्राज्य या फिर स्वराज की नींव रखी? तो संतों के द्वारा तैयार की गई इस सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना की मजबूत नींव पर बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज तो मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। समर्थ रामदास जी ने तो युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रेरित किया था। फिर साहित्य संस्कृति के विकास की बात करें तो मराठी साहित्य का स्वर्ण युग इसी काल को माना जाता है और संतों के द्वारा रचे गए अभंग, ओवी और भारूड जो लोकगीत है आज भी महाराष्ट्र की संस्कृति की धड़कन बने हुए हैं। फिर कठिन समय में ढाल की बात करें तो 14वीं से 17वीं शताब्दी में, क्या 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच जब महाराष्ट्र बाहरी आक्रमणों और राजनीति की उथल पुथल से गुजर रहा था, तब इस भक्ति आंदोलन ने आम जनता को निराशा से बचाया और उनकी सांस्कृतिक पहचान को नष्ट होने से रोके रखा। इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।